तो ये एहसास कोई कांग्रेस पार्टी का साथ आदिवासी देता था, ये महत्वपूर्ण है। और उससे पहले उस संविधान की रक्षा आदिवासी करता था। निश्चित तौर से कांग्रेस ने हमेशा आदिवासियों का साथ दिया, चाहे आरक्षण को लेके, चाहे इस वर्ग के अंदर नए लोगों को आगे बढ़ाना, नए युवाओं को बढ़ाना। मध्य प्रदेश में कहा जाता है कि सत्ता की चाबी आदिवासियों के हाथ में होती है। आदिवासी जिसके पक्ष में वोट डाल देते हैं, सरकार उसी की बनती है। आदिवासी वोटर का रुख हमेशा बदलता हुआ नजर आया है। कभी कांग्रेस के पक्ष में आदिवासी वोटर माना जाता था और कांग्रेस का परंपरागत वोट भी आदिवासी वोटर को माना जाता था, लेकिन बीजेपी ने इसमें सेंध लगाई और बीजेपी ने आदिवासी बाहुल इलाकों में सबसे ज्यादा सीटें हासिल की। 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को अपने कब्जे की 9 सीटों से हाथ धोना पड़ा, लेकिन अब एक बार फिर कांग्रेस पार्टी ने आदिवासियों के बीच पहुंचकर अपने सबसे बड़े अभियान की शुरुआत कर दी है। क्या है ये पूरी कहानी और कैसे आदिवासी वोटरों के बीच कांग्रेस पहुंच रही है और क्या ये कांग्रेस की मजबूरी बन गई है, इस पूरी कहानी को हम विस्तार के साथ आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अपने सबसे बड़े अभियान आदिवासी अधिकार अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत कांग्रेस के बड़े नेता जीतू पटवारी, उमंग सिंगार और प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी आदिवासियों के बीच पहुंच रहे हैं और उनके अधिकारों की बात कर रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में ना तो चुनाव है और ना ही किसी तरीके की गहमा-गहमी का माहौल है। उसके बावजूद आखिर क्यों कांग्रेस को आदिवासियों की चिंता सताने लगी, इसकी कहानी भी जान लीजिए। दरअसल मध्य प्रदेश में आदिवासी आबादी कांग्रेस का एक बड़ा वोट बैंक मानी जाती थी और कांग्रेस आदिवासी बाहुल इलाकों में जीत दर्ज करती आ रही थी, लेकिन कांग्रेस के इसी वोट बैंक में बीजेपी ने सेंध लगाई और बीजेपी यहां पर मजबूत होती चली गई। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने आदिवासी बाहुल इलाकों में 30 सीटें जीती थी और सत्ता के करीब पहुंच गई थी, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 9 सीटों का नुकसान हुआ और कांग्रेस 21 सीटें ही जीत पाई, जबकि बीजेपी ने मध्य प्रदेश के 47 आदिवासी सीटों में से 25 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि एक सीट पर भारत आदिवासी ने जीत दर्ज की थी। लेकिन मध्य प्रदेश में अपने परंपरागत वोट बैंक में बीजेपी के सेंध लगाने के बाद कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई और कांग्रेस सत्ता के करीब भी नहीं पहुंच सकी। लेकिन अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस फिर से अपने पुराने वोट बैंक में अपनी पकड़ को मजबूत बनाने की कोशिश में है और यही वजह है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने विधानसभा चुनाव के लगभग 4 साल पहले एक बड़े अभियान की शुरुआत की है और कांग्रेस के नेता आदिवासियों के बीच पहुंचकर ये बताने की कोशिश में है कि कांग्रेस पार्टी ने आदिवासी हित में कौन से फैसले किए हैं और कांग्रेस पार्टी आदिवासी हितैषी पार्टी है। क्या कहना है आदिवासियों के बीच पहुंचे मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता जीतू पटवारी और उमंग सिंगार का, आप उसे सुन लीजिए। जब हम बात करते हैं इस बात की कि कांग्रेस पार्टी ने आदिवासी समाज की रक्षा, उसके जीवन स्तर को उठाने, उसकी शिक्षा, उसके स्वास्थ्य के लिए क्या किया, तो स्वाभाविक है कि कांग्रेस पार्टी अभी राहुल जी जो विचार लेके देश भर में जा रहे हैं, वो विचार ही आदिवासियों का मूल अधिकार है। आरक्षण को लेकर, संविधान को लेकर, उसकी रक्षा को लेकर ये लड़ाई किसके लिए? कई लोग विचार करते हैं, सवाल उठाते हैं कि आरक्षण तो 10 साल के लिए था, तो जब 10 साल के लिए था तो 20 साल हो गए, कोई नहीं उठाता। बीजेपी उठाती, आरएसएस उठाती, बीजेपी के नेता उठाते, आरएसएस के संचालक उठाते हैं। ये बताने की आवश्यकता नहीं है। जब भी उमंग कह रहा था संगठित रहो, बांटो मत, ये बांटने की प्रोसेस पे भारतीय जनता पार्टी का ही विचार है। अगर बांटना और बीजेपी दोनों को तोलना पड़े तो एक ही है। अगर बांटो इस शब्द को कहो या बीजेपी कहो, एक ही है। अब हम आपको बता दें कि 2018 में कांग्रेस ने आदिवासी बाहुल इलाकों में बीजेपी के मुकाबले ज्यादा सीटें जीती थी और यही वजह थी कि 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के बड़े नेता केंद्रीय मंत्री अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम बड़े नेताओं ने आदिवासी इलाकों में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाकर कांग्रेस को पटकनी दी थी। लेकिन अब कांग्रेस को ये समझ में आ गया है कि यदि उसको प्रदेश की सत्ता पर वापस आना है तो आदिवासियों को रिझाना जरूरी होगा और यही वजह है कि विधानसभा चुनाव के इतने पहले कांग्रेस पार्टी ने
आदिवासी अधिकार अभियान की शुरुआत करके आदिवासियों के बीच अपनी पकड़ को मजबूत बनाना शुरू कर दिया है। इस खबर से जुड़ा कोई कमेंट्स हो तो हमको कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।